इजराइल हमास संघर्ष पिछले 15 दिनों से लगातार जारी है और इसी बीच में अब इजराइल ने भारत से मदद मांगी है। भारत स्थित इजराइल के एम्बेसडर नाओर गिलोन ने कहा है कि उन 200 से ज़्यादा कैदियों को छुड़वाने में भारत के किसी भी प्रयास या मदद का इजराइल स्वागत करेगा। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर अचानक हमला कर दिया था। इस आतंकी हमले में 1400 से ज़्यादा इजराइल के आम नागरिक मारे गए थे और हज़ारों की संख्या में लोग घायल हुए थे और आतंकवादियों ने 200 से ज़्यादा लोगों को बंदी बना लिया था। इन 200 कैदियों में अधिकतर इजरायली नागरिक हैं और कई विदेशी नागरिक भी हैं। अब इन कैदियों को छुड़ाने के लिए उनके परिजनों की तरफ से इजराइल सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इजराइल ने भारत से मदद की उम्मीद की है। दरअसल इंडिया की छवि एक वर्ल्ड लीडर की है। वर्तमान समय में इंडिया के बहुत सारे देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। इंडिया कई बार दो दुश्मन देशों के बीच एक मीडिएटर का भी काम करता है और उस क्षेत्र में शांति बहाली का प्रयास करता है। अगर हालिया उदाहरण ले तो रसिया यूक्रेन वॉर के दौरान इंडिया रूस से भी बात कर रहा था और पश्चिमी देशों से भी, जो कि यूक्रेन के समर्थक हैं। जहां पश्चिमी देश और रूस एक दूसरे के दुश्मन हैं, वहीं इंडिया इन दोनों देशों का दोस्त है। मुस्लिम वर्ल्ड में भी भारत का एक अच्छा प्रभाव है। एक दो गिने चुने देशों को छोड़कर लगभग सभी मुस्लिम देशों के साथ भारत के मधुर संबंध हैं। इसीलिए इजराइल चाहता है कि भारत इन 200 कैदियों के लिए इन देशों से बात करे। लेकिन यह काम भारत के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि कैदियों को रिहा करने के बदले में हमास की तरफ से भी डिमांड की जाएगी और इसमें प्रमुख यह होगा कि इजराइल गाजा पर बमबारी को रोक दे और गाजा कब्जाने का प्लान त्याग दे। दिक्कत यह है कि इजराइल फिलहाल ऐसा करेगा नहीं। इजराइल एक लंबी और निर्णायक युद्ध लड़ने का मन बना चुका है। वह 7 अक्टूबर के हमले का बदला लेना चाहता है और हमास को पूरी तरह से नष्ट करने का ऐलान भी कर चुका है। दरअसल इजराइल पर हुए इस हमले से इजराइल के मजबूत छवि को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इसलिए दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए इजराइल अब एक निर्णायक जंग चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हमास इन बंदियों को एक ढाल की तरह यूज़ कर रहा है और जिस वजह से इजराइल हमास पर या गाजा क्षेत्र पर खुलकर हमले नहीं कर पा रहा है। परंतु अभी किसी को भी यह पता नहीं है कि इन कैदियों के साथ हुआ क्या है। वर्ष 2007 से ही गाजा स्ट्रिप पर हमास का शासन है और वह जब भी इजराइल के साथ इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में पड़ता है तो गाजा के आम लोगों को फ्रंट में खड़ा कर देता है। अक्सर इजराइल पर हमला करके हमास के आतंकी गाजा के आम नागरिकों के बीच छुप जाते हैं। ऐसे में जब इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है और कुछ आम जाने जाती हैं तो मानव अधिकारों के नाम पर इजराइल की आलोचना की जाने लगती है। और सिर्फ यही नहीं, इजराइल को बदनाम करने के लिए हमास के आतंकी जानबूझकर कई बार आम नागरिकों पर मिसाइल गिराते हैं। एक ऐसी ही घटना कुछ दिन पहले हुआ है जिसमें गाजा के एक बड़े हॉस्पिटल पर मिसाइल दागा जाता है और इसमें पेशेंट सहित 500 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। इसके बाद अस्पताल पर हमले का आरोप हमास इजराइल पर लगाता है और इजराइल हमास पर। और इसके बाद प्रूफ के तौर पर बाकायदा इजराइल के ऑफिशियल्स द्वारा हमले का एक वीडियो क्लिप भी ट्विटर पर शेयर किया जाता है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि किस तरह से हमास का एक रॉकेट उसके अपने ही अस्पताल पर गिरता है। बहरहाल हमला चाहे किसी ने भी किया हो, मगर इसका फ़ायदा बेशक हमास को ही हुआ है। इस घटना के बाद इजराइल को कई प्रकार की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और सारे मुस्लिम देश एकजुट होकर एक स्वर में इजराइल का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल इंडिया की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब यह देखना होगा कि इंडिया इन कैदियों के लिए कुछ कर पाता है या नहीं।